ठीक। नमस्कार साथियों, अभी देख रहे हैं कि आज का ये 10th क्लास का बहुत अच्छा बैच आज स्टार्ट किए हैं ऑनलाइन के लिए। ऑनलाइन में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं वो हमारे चैनल से जुड़े, सीके रंजन एसएससी सेंटर से जुड़े और ये 10th क्लास का बैच है। तो 10th क्लास का हमने त्रिकोणमिति का चैप्टर स्टार्ट किया है जो कि 10th क्लास के लिए रामबाण सिद्ध होता है। और इस त्रिकोणमिति चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बेहतरीन ढंग से हम पढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस त्रिकोणमिति चैप्टर को आराम से पढ़ें और जहां दिक्कत हो वहां आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहां कमेंट करें। हम भरसक कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर किया जाए। तो धन्यवाद। आइए, ये त्रिकोणमिति का ये चैप्टर है। तो इस त्रिकोणमिति के चैप्टर को आज रात्रि के अभी 7:30 बज चुका है। तो बहुत सारे यहाँ बच्चे उपस्थित हैं। जो बच्चे नहीं आ सके हैं वो अपने घर बैठे अपना अपना वीडियो में देखें। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से ये त्रिकोणमिति का चैप्टर अच्छे ढंग से हम समझा पाएँ। तो चलिए, ये अध्याय 8वां है 10th क्लास का। इसका नाम है त्रिकोणमिति, हिंदी में ट्राइगोनोमेट्री अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। तो ये चैप्टर जो है ये शानदार चैप्टर है। तो ज़रा सा समझें, यहाँ त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री को 3 खंडों में बांटा गया है। ट्रायो यहाँ लिखा है हमने, ट्रायो मतलब 3 होता है, 3 का मतलब 3 होता है। और गोनिया मतलब होता है एंगल मतलब होता है कोण। और मेट्रन मतलब होता है मेजर, और मेजर का मतलब होता है मापन। और देखते हैं कि त्रिकोणमिति का डिफिनेशन क्या होता है, त्रिकोणमिति कहते किसको हैं, इस चीज़ों को हम लोग भली भांति जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री कहते किसको हैं। कहता है गणित की वैसी शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों और तीनों भुजाओं के बीच के संबंध को पढ़ा जाता है या तीनों संबंधों के बीच का अध्ययन किया जाता है। तो वैसे ही शाखाओं को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ कि गणित की वैसी शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों और तीनों भुजाओं के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो ये त्रिकोणमिति जो आप अभी पढ़ें ये परिभाषा है। और त्रिकोणमिति ये 6 निष्पत्तियाँ में बटे हुए हैं और ये 6 निष्पत्तियाँ साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक हैं। और इतना ही में ये सारा त्रिकोणमिति पूरा सिमटा हुआ है और बहुत सारे फार्मूला त्रिकोणमिति में है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक भी फार्मूला रटने का मौका नहीं दूंगा और अभी का अभी सारे फार्मूला आपके दिमाग में होगा। धन्यवाद। तो आइए फिर से इस त्रिकोणमिति के क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के ये 6 निष्पत्तियाँ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये 6 निष्पत्तियाँ आपको पहले से भी जानते होंगे और ये 6 निष्पत्तियाँ हम लोग अभी समझते हैं। तो देखिए कि पहला होता है साइन, दूसरा साइन, इसमें थीटा भी लगा सकते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट और इसके बाद कॉसेक, सेक। ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 निष्पत्तियाँ जो त्रिकोणमिति में रामबाण सिद्ध होता है। और ये 6 निष्पत्तियाँ जो है इसी में सारे हमारे त्रिकोणमिति सिमटा हुआ है। इसी से फार्मूला बनेंगे, सारे फार्मूला इसी से बनाया जाएगा। तो आइए, ये देख रहे हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक और सेक। तो इसका जो है आप पहले ज़माना में जो मैथमेटिक्स त्रिकोणमिति को पढ़ाया जाता था तो इसका बृहद रूप क्या था, बृहद नाम क्या था, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ रहता है
कि क्या इसका शॉर्ट फॉर्म ये है और क्या इसका लॉन्ग फॉर्म ये है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि पहले ज़माने में ये साइन SINE साइन लिखा जाता था, इसी का संक्षेप रूप SIN है। इसके बाद कोसाइन लिखा जाता था, उसका शॉर्ट फॉर्म अभी कॉस लिखा जाता है। टेंजेंट है तो टेन को पहले टेंजेंट लिखा जाता था, तो टेंजेंट को अभी हम लोग पढ़ते हैं टेन के बारे में पढ़ते हैं। और कोट को पहले को टेंजेंट पढ़ा जाता था, तो को टेंजेंट को अभी कॉट पढ़ा जाता है। और यहाँ सेकेंड है और सेकेंड को अभी सेक पढ़ा जाता है और को सेकेंड को अभी कॉसेक पढ़ा जाता है। तो एवं प्रकार से यहाँ देख रहे हैं कि ये संक्षेप रूप है और ये बृहद रूप है। कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं कि क्या कोट को क्या कहा जाता है, 4 ऑप्शन देगा। साइन को टेंजेंट दे देगा, टेंजेंट दे देगा, को सेकेंड दे देगा। अब बच्चों को ये इसमें पता नहीं रहता है कि कोट को क्या कहा जाता है, तो इसीलिए इसका हमने बृहद रूप और शॉर्ट रूप भी बताने का कोशिश किया है। तो यहाँ याद रखेंगे हम लोग कि कोट को कोटेंजेंट कहा जाता है। तो कोण के कुछ सांकेतिक नाम यहाँ लिखे हैं, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो कोण कभी अल्फा के रूप में आता है, कभी बीटा के रूप में आएगा, कभी गामा के रूप में आएगा, कभी ए के रूप में आएगा, बी के रूप में आएगा, सी के रूप में आएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि कोण को कोई भी फॉर्म में हो सकता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ऐसा रहेगा तो इसको थीटा पढ़ेंगे। थीटा को ऐसा भी लिखा जाता है, थीटा को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग फाई कहते हैं। 0 लिख के 0 लिख के अगर ऐसे कर दें तो फाई कहा जाता है। PHAI फाई पढ़ेंगे, इसको अल्फ़ा पढ़ेंगे, इसको बीटा पढ़ेंगे, इसको गामा पढ़ेंगे और ABCD ETC इस फॉर्म में कोण आते हैं। जैसे कहने का तात्पर्य है, कुछ हम लोग आगे की बात समझते हैं। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहता है तो कॉस थीटा होता है, और यहीं अल्फ़ा रहेगा तो यहाँ कॉस अल्फ़ा हो जाएगा फार्मूला में। यहाँ जैसे रहेगा बीटा तो यहाँ कॉस बीटा हो जाता है। एवं प्रकार से तो आगे जो समस्या आने वाली है